बैठक से आ रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, यानी विपक्षी गठबंधन का नाम अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी गठबंधन का नाम होगा इंडिया। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुकेश, नाम सामने आ गया है, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई नहीं है, लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया, ये लड़ाई कैसी दिख रही है? पूजा, देखिए 4 साढ़े 4 बजे जब पीसी होगी तब इसका औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक इस गठबंधन का नाम यूपीए नहीं होगा। इस गठबंधन का नाम जो ए राजा ने कहा और जिसका जिक्र अखिलेश यादव कह रहे थे पीडीए, वो पीडीए भी नहीं होगा। इस गठबंधन का नाम होगा इंडिया। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया वर्सेस एनडीए करने की कोशिश है और इंडिया का मतलब है आई फॉर इंडियन। मैं फिर से बताऊं, आई फॉर इंडियन, N for nationalist, D for democratic, I for inclusive, A for alliance. Indian National Democratic Inclusive Alliance, ये पूरा नाम है इंडिया। जो मेरी जानकारी है, ये कोशिश की गई है कि इसमें थोड़ा राष्ट्रवाद का फील आए। इंडिया नाम सुनते ही एक आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, ये जो मेरी जानकारी है, ये दिस आइडिया वाज मूटेड बाय ममता बनर्जी। उनका कहना था कि थोड़ा राष्ट्रवाद से प्रेरित होना चाहिए, उसमें कहीं इंडिया आना चाहिए और उसके बाद उसके एब्रिविएशन तय किए गए कि इंडिया को कैसे समझा जाएगा। लोगों ने कहा कि ये बड़ा नाम हो सकता है, लेकिन जैसे एनडीए को लोग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं कहते हैं, उसको एनडीए कहते हैं। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस नहीं, यूपीए कहा करते थे। इसलिए यह नाम तय किया गया जिसमें इंडिया जिसका नाम इंडिया होगा, भारत के नाम से होगा। और एक बार फिर से बता दूं, उसका पूरा अगर तर्जुमा करें आप तो इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इसका नाम रखा गया है। और मुझे लगता है कि इस पे सहमति बन गई है। 4 साढ़े 4 बजे जो औपचारिक तौर पे पीसी होनी है उसमें इसकी घोषणा की जाएगी। इस अलायंस, इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा, 2-3 एजेंडे थे, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा था कि एक नाम सामने आना चाहिए कि इस अलायंस का नाम क्या होगा। ये पास्ट में जो माजी में हुआ है, पहले जो हुआ है कि यूपीए चला करती थी, यूपीए बहुत डिस्क्रेडिटेड हो गई थी। यूपीए जानी जाती थी कांग्रेस के कारण, यूपीए को कांग्रेस लीड करती थी। कांग्रेस इस गठबंधन में तो होगी, लेकिन यूपीए नाम रखने से पुराना जो एक वैगन है वो सामने आता, वो डिस्क्रेडिटेड होता। इसलिए यूपीए को छोड़ दिया गया है, इंडिया को पकड़ा गया है और इंडिया वर्सेस एनडीए जो है वो ऐसा लगेगा जैसे पूरा देश एनडीए के खिलाफ खड़ा है। हालांकि एनडीए की तरफ से 38 दलों को साथ लाने का दावा किया गया। आज शाम में उनकी भी बैठक है, प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या बताई जा रही है कि सामने आएगा और 26 वर्सेस 38, 26 बनाम 38 करने की कोशिश है। लेकिन इंडिया एक टैक्टफुली ढूंढा हुआ नाम है जिसमें मेरी जानकारी के मुताबिक सबकी सहमति है। 4 साढ़े 4 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी। पूजा, बिल्कुल, यानी सुकेश, उस नाम में साफ तौर पर दिख रहा है ना कोई एक धर्म, ना कोई एक जाति, यहां पूरी जनता को संबोधित ये पूरा विपक्षी दल करेगा। जहां तक बात हम राष्ट्रवाद की कर रहे थे, जहां तक हम बात देशभक्ति की कर रहे थे, जिसको लेकर हम जो पहले नाम दिया गया पीडीए को लेकर, उन सब की काट इस इंडिया के जरिए विपक्षी दलों ने निकाली है। जी, उन नामों पे चर्चा भी नहीं हुई है। ये दरअसल बहुत दिनों से इस नाम की तलाश थी कि कोई ऐसा नाम आए जो साउंड करे, जिसमें राष्ट्रवाद भी हो, जिसमें इंक्लूसिव भी हो, जिसमें ऐसा लगे। आप देख रही होंगी, अगर हमारे पीसीआर के सहयोगी अगर वो विजुअल दिखाएं, जहां अंदर बैठक चल रही है उसमें लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये भाव आना चाहिए कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, एक साथ मिलकर एनडीए से लड़ेंगे। और यही बोध, यही भाव देने की कोशिश की गई है कि पूरा इंडिया जो है वो एनडीए के खिलाफ, उसकी कुरीतियों के खिलाफ, उसका जो कुशासन है उसके खिलाफ, जो मिसमैनेजमेंट है उसके खिलाफ लड़ेगा। इसलिए इसका नाम इंडिया दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आधिकारिक, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसकी आधिकारिक पुष्टि 4 साढ़े 4 बजे जब पीसी होगी। कहा जा रहा है कि तमाम जो 26 दल हैं, 26 दलों के नेता वहां बैठेंगे और एक साथ इस नाम को एडॉप्ट करेंगे, जिसमें एक नयापन है, जिसमें एक ऐसा बोध है कि ये कांग्रेस का द्वारा
एक जो रूल्ड अलायंस कहते हैं वो नहीं है, एक नया अलायंस है जिसमें सब एक साथ हैं। अंदर जो चर्चा हुई है उसमें मोटे तौर पे चर्चा यही है कि हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम एक साथ लड़ें। हमारे अंदर एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी बाहर होती है, जो छोटे नेता करते हैं, उससे बचने की जरूरत है। कम से कम बड़े नेता तो किसी ऐसे मुद्दे पे जिस पे इनकन्वीनियंस हो सकता है। अखिलेश यादव ने ये बात उठाई, ये ममता बनर्जी ने भी बात उठाई कि हम आपस में लड़ते हुए न दिखें। कल एक बैठक, अलग से बैठक तो नहीं कहेंगे लेकिन साइड लाइंस पे जो एक मुलाकात होती है ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की हुई है। बहुत चर्चा होती है कि ममता बनर्जी बहुत ईज नहीं है। नीतीश कुमार उनको पटना की बैठक में लेकर आए और ममता बनर्जी का आइडिया था कि ये बैठक जो है वो पहली बैठक वो दिल्ली में नहीं होनी चाहिए, वो पटना में होनी चाहिए, वो क्रांति की भूमि है और ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार आप बैठक कन्वीन कर रहे हैं इसलिए वो वहां आने को तैयार हुई। लेकिन वो सोनिया गांधी से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। 20 मिनट के आसपास सोनिया गांधी से उनकी अकेले में मुलाकात हुई है और उसमें कुछ चर्चा ऐसी हुई और सोनिया गांधी एक रिस्पेक्टेड फिगर के तौर पे पूरे इस अलायंस में देखी जाती है। जैसी तस्वीरें आई हैं उससे भी इस बात का बोध होता है, इस बात का पता लगता है कि सोनिया गांधी की हर पार्टी में रिस्पेक्ट है जो यहाँ पे गए हुए हैं। तो सोनिया गांधी ने एक तरीके से मनूवर किया, एक एंकरिंग जिसको कहते हैं वो एंकर किया है पूरे इसको। और ऐसा एक भाव वहां उभरा है कि हमको सबको एक साथ मिलकर लड़ना है अगर हमको नरेंद्र मोदी और एनडीए का मुकाबला करना है। और इसीलिए इंडिया में फिर से बताऊं कि जो प्रपोज नेम है वो इंडिया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। एक चर्चा यह भी थी कि इंक्लूसिव की जगह क्या इनक्रेडिबल लिखा जाए क्या, तो इनक्रेडिबल भी नाम तय किया गया था कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्रेडिबल अलायंस। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस पे बात बनी है और इसका नाम इंडिया तय किया गया है। ठीक है, बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, इंडिया ये नाम हो सकता है विपक्षी गठबंधन का। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी खबर, इस वक्त की दूसरी एक्सक्लूसिव खबर। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए एक कमेटी बनाने का फैसले पर आम सहमति बनी है। साथ में मुद्दों पर काम करने के लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अब इसके लिए कमेटी बनेगी और जो इन तमाम मुद्दों पर आगे काम करेगी उसके लिए एक सब कमेटी बनाई जाएगी। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुकेश, सीएमपी को लेकर अब एक कमेटी बनाने की भी बात, ये खबरें भी आ रही हैं सामने। देखिए, मीटिंग में ये चर्चा हुई है पूजा कि हम रोज रोज नहीं मिल सकते। ये अलग अलग स्टेट से एक जगह इकट्ठा होना ये कंबरसम टास्क है, ये बहुत आसान नहीं होता। बड़े नेताओं को अपना राज्य छोड़कर किसी मीटिंग के लिए आना। हम धीरे धीरे अब ऐसे चुनावी माहौल में जा रहे हैं जहां स्टेट्स में चुनाव है। कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पे लगा है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये तमाम जगह चुनाव है जहां कांग्रेस के लोग बिजी हो जाएंगे। बाकी जो दूसरे दल के लोग हैं वो अपने स्टेट में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे। इसलिए एक चर्चा इस बात को लेकर हुई कि हम रोज नहीं मिल सकते, इसलिए डे टू डे क्या हमारी गतिविधि होनी चाहिए, इसके लिए कुछ कमिटीज का गठन होना जरूरी है। पहले तो एक नीति क्या होगी, बार बार नीति की तरफ कहा जाता है कि इनके पास इनकी नीयत भी नहीं है, इनकी कोई नीति भी नहीं है। उनका जो विपक्ष है उनकी तरफ उनकी तरफ आरोप लगाता है देखकर कि इनकी कोई नीति नहीं है। इस गठबंधन जो ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है, ये परिवारवाद का गठबंधन है। आज प्रधानमंत्री ने फिर से आरोप लगाया है। तो ऐसे में नीति क्या होगी, इसलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम गठित करने के लिए एक कमिटी का गठन, पहले उसको सब कमिटी कहा जा रहा था लेकिन कहा गया कि मीटिंग में चर्चा हुई है कि एक जॉइंट कमिटी बनेगी। मुझे लगता है कि उसमें सभी पार्टियों के लोग होंगे और वो एक पॉन्डर करके, सोच के, लोगों की राय लेने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जो किसी भी गठबंधन के लिए, जब से गठबंधन की राजनीति चर्चा में आई है और गठबंधन की राजनीति सफल चर्चा में आई है तब से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जरूरी है। आप याद करिए पुराना एनडीए, उसमें भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था जिसमें राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे बाहर रखे गए थे क्योंकि कॉमनली अग्रीड जो मुद्दे थे वो उसमें डाले गए। तो वैसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा कि इस सरकार के खिलाफ इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, क्योंकि देखिए 26 पार्टियां हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, इसमें ममता बनर्जी भी हैं, इसमें कांग्रेस भी है, सबके हित जो है वो टकराते हैं कई बार। तो ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक जॉइंट कमिटी का गठन होगा, ऐसी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जो आधिकारिक पीसी होगी उसमें इस बात का खुलासा होगा और उसके बाद रोज बरोज, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे स्ट्रीट
पे डेमोन्स्ट्रेट करना हो, एजिटेट करना हो, उसके लिए भी उसके मुद्दे क्या होंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी और उसमें हमारी इंक्लूसिवनेस दिखे, उसमें आज से हम ऐसे दिखे जैसे तमाम पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक किसी भी मुद्दे पर एक साथ प्रधानमंत्री को, रूलिंग डिस्पेंसेशन को घेर रही हैं। तो इसके लिए जो मुद्दे तय किए जाएंगे वो मुद्दे क्या होंगे, इसके लिए भी एक ज्वाइंट कमेटी बनेगी, जिसको सब कमेटी कहा गया, लेकिन उसको ज्वाइंट कमेटी कहा जाएगा क्योंकि उसमें सभी दल के लोग, सभी प्रोमिनेंट दल के लोग उसमें मौजूद होंगे जिनकी एक्सपर्टीज होगी। ऐसी चर्चा हुई है। तो पहला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और दूसरा जो संसद में, संसद के बाहर रोज बरोज एजिटेशन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, किन मुद्दों पर घेरा जाएगा, उसके लिए कमेटी, इन दो कमिटीज की घोषणा भी आज होने की संभावना है। ठीक है, तो दूसरी एक्सक्लूसिव खबर, एक कमेटी बनाई जाएगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए। इसी के साथ देखिए तीसरी ये बड़ी खबर, बेंगलुरु बैठक से जुड़ी हुई संयोजक के नाम पर आज ही फैसला हो सकता है। नीतीश या खड़गे में से कोई एक संयोजक बनेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर ये भी है कि अब जो संयोजक के लिए जो नाम सामने आए हैं वो नीतीश कुमार है या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इन्हीं में से किसी एक नाम पर सहमति बन सकती है। सुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुकेश, दो नाम, नीतीश कुमार या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। नीतीश कुमार के नाम को लेकर तो पहले ही चर्चा थी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम भी जुड़ गया है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो एक बड़े नेता हैं, उनका राजनीति में बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए वो रेस में आते हैं। चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ, वो दलित भी हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका इतना लंबा अनुभव है, वो अगर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स रहता है, वो कन्वीन करता है किसी बैठक को, उनका हमला भी बहुत तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है जो सत्ताधारी गठबंधन है, लेकिन उनके खिलाफ सत्ताधारी गठबंधन बहुत माहौल नहीं बना पाता क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो उनको एक एज देता है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आता है सामने। उनके नाम पे भी चर्चा की, देखिए जो शुरुआत में ये तय किया गया था कि किन चीज़ों पे चर्चा होगी, उसमें कन्वीनर होगा कि नहीं इसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन कल जो डिनर था उसके पहले जो अनौपचारिक एक बैठक हुई थी उसमें यह कहा गया कि हमारा एक कन्वीनर होना चाहिए, एक कोई संयोजक होना चाहिए। तो ऐसे में संयोजक के नाम की चर्चा शुरू हुई है और मेरी जानकारी में नीतीश कुमार उसके एक फ्रंट रनर बताए जा रहे हैं। कन्वीनर नॉर्मली ऐसे दल का होता है जो लार्जेस्ट पार्टी हो। आप याद करिए पुराना एनडीए, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल यूनाइटेड के थे, वो कन्वीनर हुआ करते थे। उसके पहले चंद्रबाबू नायडू कन्वीनर हुआ करते थे। तो एक ऐसे दल से जिसपे सबका भरोसा हो, सबकी सहमति हो, तो चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो बाकी दूसरी पार्टियां हो, वो नीतीश कुमार के नाम पे ज़्यादा अग्रीएबल होंगी ऐसा कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आइडिया को मूव किया। पहले बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ आने से कतरा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का एक कांस्टेंट आइडिया था कि बिना कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए इसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है, इस अपोजिशन यूनिटी को। तो ऐसे में एकमात्र रास्ता हमारे पास बचता है आज की राजनीतिक परिस्थिति में, वो तीसरा मोर्चा नहीं है, वो एक दूसरा मोर्चा और बड़ा मोर्चा होगा जो सीधे सीधे एनडीए और नरेंद्र मोदी को से लोहा लेगा। तो नीतीश कुमार चूंकि पहले दिन से इस मुहिम में लगे थे, इसलिए वो एक स्वाभाविक तौर पे उम्मीदवार संयोजक के तौर पे उभरे हैं जिनके नाम पे बाकी पार्टियों की सहमति हो सकती है। इसलिए चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि वो एक बड़ी पार्टी से आते हैं, दलित हैं, पुराना उनका अनुभव है, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनकी बाकी पार्टियों से बहुत अच्छे संबंध हैं और कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उनको चाहता है कि उनको अगर बना दिया जाए तो वो भी पुराने नेता हैं, करीब 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, उनके दामन पे कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। वो गठबंधन की सरकार वहां लगातार चलाते रहे हों, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे, लेकिन वो सफल तरीके से उस गठबंधन को स्टीयर करते रहे हैं। इसलिए ऐसे में नीतीश कुमार का नाम स्वतः चर्चा में आ जाता है और वहां भी चर्चा नीतीश कुमार के नाम की हो रही है कि क्या नीतीश कुमार को इस गठबंधन का, जिस गठबंधन का नाम फिर से बता दूं, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया होगा और कोशिश होगी कि एनडीए वर्सेस इंडिया किया जाए। मतलब ये होगा कि पूरा इंडिया एनडीए के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस भाव के साथ इसका नाम दिया गया है इंडिया और उसके संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए। ऐसा एक प्रपोजल है जिसको मूर्त रूप 4 साढ़े 4 बजे जब घोषणा होगी आधिकारिक तौर पे तो उसमें दिया जा सकता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुकेश, इतनी एक्सक्लूसिव जानकारी विपक्ष की इस बैठक को लेकर देने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, बस इंतजार 4 साढ़े 4 बजे का है जब इन तमाम खबरें जो है इन पर आधिकारिक पुष्टि होती नजर आएगी। फिलहाल इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बैठक हो या शाम 5 बजे होने वाली एनडीए की मीटिंग, लगातार महाकवरेज न्यूज़ 24 की जारी है।